भारतीय वेदांत दर्शन माया के उपरांत अध्यास को बताता है। अध्यास शंकराचार्य के दर्शन में अध्यास एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य की प्रस्तावना में इस पर विस्तार से विचार किया है। कहते हैं कि शंकर दर्शन में आत्मा की नित्य मुक्त अजर अमर और आनंद स्वरूप तत्व है। किंतु यदि ऐसा है तब हम क्यों संसार के पछड़े में पड़कर अनेक तरह से दुख उठाते हैं? क्यों संसार एक पागल खाना बना हुआ है जहां मनुष्य अत्यंत दीनहीन सा व्यवहार करते हैं? संसार में इतना दुख क्यों है? क्यों मनुष्य मृग मारीचिका के बुलावे में पड़ा रहता है? ये सबके लिए शंकर कहते हैं कि यह सब अध्यास के कारण होता है। अर्थात अध्यास के कारण ही हम अपने वास्तविक रूप को भूले रहते हैं और जो हम नहीं हैं उसे स्वयं समझते हैं। इस तरह अनात्मा को आत्मा समझने लग जाते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए हम अध्यास शब्द की व्याख्या करें। पहले अध्यास क्या है? अध्यास दो शब्दों से बना हुआ है, अधि और आस। अधि का अर्थ है ऊपर और आस का अर्थ है बैठना। इस तरह अध्यास आरोपण है, किंतु यह मिथ्या आरोपण है जिसमें जो है उस पर जो नहीं है उसका आरोपण हम करते हैं। जैसे रस्सी पर सांप का मिथ्या आरोपण है, यह भी एक अध्यास है। अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य की प्रस्तावना में शंकर पूछते हैं कोवम अध्यासो नामेति, और उत्तर में कई प्रकार से व्याख्या बताई गई है। व्याख्या में कहते हैं स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाभासः, अर्थात जो कुछ पहले देखा जा चुका है उसका स्मृति के रूप में कहीं और आरोपण करना अध्यास है। दूसरा बताया अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः, अर्थात अन्य में अन्य के किसी धर्म का आरोप अध्यास है। इसी तरह अध्यस्त और अधिष्ठान के भेद को ग्रहण न करने के कारण उत्पन्न भ्रम भी अध्यास होता है। अधिष्ठान में विरुद्ध धर्म की कल्पना ही अध्यास है। आगे शंकर कहते हैं इन सभी परिभाषाओं में समानता यह है कि सब में अन्य की प्रतीति मान्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यास वह है जहाँ होता कुछ और है और हमें दिखाई कुछ और देता है। यहाँ अध्यास के संबंध में वाचस्पति मिश्र की परिभाषा कहते हैं कि अवसन अवमतो वा भाषा अवाभाषा, अर्थात अवभास यानी अध्यास किसी वस्तु का विकृत आभास ही अध्यास होता है। अध्यास में आत्मा पर अनात्मा देह आदि का और अनात्मा पर आत्मा का अध्यारोप होता है। शंकर अध्यास प्रकरण में मुख्य रूप से इसी की विवेचना करते हैं। इनमें आत्मा विषय है और अनात्मा विषयी है। प्रकाश और अंधकार के समान वे सर्वथा एक दूसरे के सर्वथा विरोधी हैं। इन्हें शंकर अस्मद यानी मैं और युष्मद यानी तुम प्रत्यय भी कहते हैं। इनमें से आत्मा चेतन और नित्य तत्व है और अनात्मा अचेतन और अनित्य तत्व है। इस तरह आत्मा और अनात्मा के सर्वथा भिन्न स्वभाव रखने के कारण आत्मा पर अनात्मा का अध्यास नहीं हो सकता। फिर भी हम अनात्मा अर्थात शरीर आदि को आत्मा समझकर यह मैं और यह मेरा ऐसे मिथ्या ज्ञान को लेकर लोक व्यवहार करते हैं। शंकर आत्मा को अभिषय कहते हैं, अभिषय, किंतु ऐसी स्थिति में उस पर अध्यास कैसे हो सकता है? अध्यास के लिए तो दो विषय आवश्यक हैं। एक वह जिस पर अध्यास किया जा रहा है और दूसरा वह जिसका अध्यास
किया जा रहा है। जैसे सर्प भ्रम तब तक संभव नहीं है जब तक रज्जु एवं सर्प भले काल्पनिक सर्प हो, सर्प की सत्ता ना हो। इस पर शंकर कहते हैं आत्मा सर्वथा अविषय नहीं है, वह असत्य प्रत्यय अहम का विषय है। इसका हमें अपरोक्ष बोध होता है। अपरोक्ष शंकर आगे यह भी कहते हैं कि बहुत आवश्यक नहीं है कि पूर्ववर्ती विषय ही अध्यास संभव हो। आखिर प्रत्यक्ष आकाश में तलमलीनता जैसे नीलिमा का अध्यास हम कैसे करते हैं। आत्मबोध नामक अपने ग्रंथ में शंकर ने यह बात भी की कि जिस प्रकार आकाश के तत्व को न जानने वाले अविवेकी पुरुष को नीलिमा आदि का आकाश पर अध्यास हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य को सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद यानी सच्चिदानंद शुद्ध आत्मा में इंद्रिय और इंद्रिय आदि के गुणों तथा कर्मों का अविवेक के कारण अध्यास होता है। जिस प्रकार जलगत चंद्रमा में जल की चंचलता के कारण चंचलता का भ्रम से भान होता है, उसी प्रकार अज्ञान से ही आत्मा में अंतःकरण रूप उपाधि से कर्तव्य आदि की कल्पना होती है। जिस प्रकार भागते हुए बादलों में चंद्रमा भागता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह अविवेकी जनों को कार्य करते हुए इंद्रियों के माध्यम से आत्मा भी कार्य करती हुई लगती है। यदि हम अध्यास की विशेषता की बात करें, अध्यास अनादि, इसका मतलब है कि अध्यास का कोई प्रारंभ नहीं है, यह बस है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, या यूं कहें जिसका कोई आरंभ नहीं, और कब तक कहां तक है जिसका कोई अंत नहीं, किंतु है। दूसरा बताया अध्यास नैसर्गिक, जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से पुनः बीज उत्पन्न होने की क्रिया नैसर्गिक है, वैसे प्राणी नैसर्गिक रूप से अध्यास करता है। माया में होने से अध्यास मिथ्या प्रतीति है। जीवात्मा में कर्तापन एवं भोक्तापन के भाव अध्यास के कारण ही आते हैं। इसीलिए शंकराचार्य से कृतत्व एवं भोक्तृत्व का प्रवर्तक कहते हैं। अध्यास न केवल मनुष्यों को कपितु प्राणी मात्र पशुओं को भी व्यापता है, अर्थात पशु भी अध्यास करते हैं। इसीलिए शंकर इसे सर्वव्यापी कहते हैं। अनात्म तत्व में आत्म तत्व का अध्यास जीवात्मा अनेक रूपों में करती है। बाहरी धर्मों का अध्यास जीवात्मा द्वारा अपने प्रियजनों यथा स्त्री पुत्र आदि पर मैं अर्थात स्वयं पर अध्यारोप करना बाहरी धर्मों का अध्यास है। इसके फल स्वरूप ही प्रियजनों के सुखी या दुखी होने पर जीवात्मा भी सुखी या दुखी होती है। देह को स्वयं मान बैठना देह धर्म का अध्यास है। इसके फल स्वरूप आत्मा देह के कृश या स्थूल, पतला या मोटा होने पर स्वयं को कृश या स्थूल मानकर दुखी होती है। हम अपनी इंद्रियों को भी अध्यासवश मैं समझ बैठते हैं। फलस्वरूप इंद्रिय के हानिग्रस्त होने पर यथा आंख के फूटने पर स्वयं को अंधा समझना, उसी प्रकार भारी दुख की अनुभूति होती है। इसी प्रकार अनेक अध्यास के रूप बतलाए। फिर पुनः अनिवर्चनीय ख्यातिवाद में बात की। शंकराचार्य का अध्यास संबंधी सिद्धांत ही अनिवार्चनीय ख्यातिवाद कहलाता है। कहते हैं कि भारतीय दर्शन में ख्यातिवाद भ्रमात्मक ज्ञान की व्याख्या के उपयुक्त सिद्धांतों को प्रयुक्त सिद्धांत को कहते हैं। सत्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु मिथ्या का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह मिथ्या ज्ञान ही है जो सत्य की प्रीति में बाधक होता है। विभिन्न भारतीय दार्शनिक संप्रदायों ने अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या की है।
शंकर के अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के अतिरिक्त इस विषय में अनेक सिद्धांत और भी हैं। अख्यातिवाद यह प्रभाकर का मत है। प्रभाकर यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म वास्तव में एक प्रकार का ज्ञान ही है। इसमें दोष केवल यह है कि यह पूर्ण ज्ञान है, प्रमा समग्र ज्ञान है, जबकि ब्रह्म आंशिक और अपूर्ण ज्ञान है। इस तरह वे ब्रह्म को मिथ्या ज्ञान नहीं अपूर्ण ज्ञान कहते हैं, जिसका कारण हमारा स्मृति दोष और भेद ज्ञान का अभाव है। इसी तरह विपरीत ख्यातिवाद के लिए मीमांसा के कुमारिल भट्ट विपरीत ख्यातिवाद को अज्ञान की व्याख्या के लिए प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार यह विपरीत ग्रहण है, अर्थात प्रत्यक्ष वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु का ग्रहण। दर्शन जैसे सुक्ति रजत ब्रह्म में सुक्ति का रजत के रूप में विपरीत ग्रहण होता है। इसका कारण नेत्र दोष है। इसका बोध सम्यक ज्ञान से हो जाता है। इसी प्रकार अनेक सभी का अलग अलग मत बतलाया। उसके उपरांत आत्म तत्व की चर्चा की। आम तत्व, यह जो आत्म तत्व की बात है, ये कोई आम तत्व नहीं है, क्योंकि प्राय सभी दर्शनों में हमने बहुत से तत्वों की बात की है, किंतु वेदांत दर्शन में आत्म तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण सत्ता है। उपनिषदों में आत्म विद्या को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्या बतलाया गया, क्योंकि यही मनुष्य को मोक्ष समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त कराती है। छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार के पास जाकर उनसे विनती करते हैं कि वे उन्हें आत्मज्ञान दें, क्योंकि उन्होंने विद्वानों से सुना है कि शोकम तरति आत्मविदा, अर्थात आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। इसी कारण कठोपनिषद में बालक नचिकेता आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यम द्वारा प्रस्तुत विश्व के सारे वैभव को ठुकरा देता है। इसीलिए मैत्रेयी उपनिषद कहती है कि आत्मा ही वह तत्व है जिसका दर्शन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, अर्थात मनन भी करना चाहिए। वास्तविकता आत्मज्ञान को समस्त भारतीय दर्शनों ने महत्व दिया है। शंकराचार्य भी अपने दर्शन में आत्मज्ञान को अत्यंत महत्व देते हैं। वे कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने से महान और कोई सफलता नहीं है, किंतु यह आम तत्व है क्या? क्योंकि आत्म तत्व को जानना, आत्म तत्व कोई साधारण तत्व नहीं है, क्योंकि आत्म ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्म है। शंकर के अनुसार आत्मा, जिसका हम सब अहम यानी मैं के रूप में अनुभव करते हैं, और कुछ नहीं पर ब्रह्म परमात्मा ही है। आत्मा और ब्रह्म के अभेद संबंध है, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसा कि हमने प्रारंभ में बात की कि शंकर अद्वैतवादी चिंतक हैं, उनके दर्शन में एकमात्र ब्रह्म ही सत्ता रखता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म के अतिरिक्त दो ही तत्व रह जाते हैं, एक जड़ जगत, दूसरा चेतनात्मा। जड़ जगत को तो शंकर मिथ्या कहते हैं, किंतु आत्मा को मिथ्या नहीं कहा जा सकता। यह विशुद्ध चैतन्य तत्व शंकर के अनुसार ब्रह्म ही है। ब्रह्म से पृथक उसकी सत्ता नहीं हो सकती। शंकर कहते हैं उपनिषदें भी आत्मा और ब्रह्म की एकता का समर्थन करती हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या फिर अहम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, या तत्वमसि, वह ब्रह्म तू यानी आत्मा ही है। ये सब उपनिषदों के महावाक्य इसी एकता के प्रतिपादक है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप होने के कारण उसी के समान सच्चिदानंद स्वरूप भी है, अर्थात ब्रह्म के समान ही वह सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आत्मबोध में शंकर कहते हैं जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव प्रकाश, जल का शीतलता और अग्नि का उष्णता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद, नियतता और निर्मलता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अस्तित्ववान है, आत्मा का निषेध नहीं किया जा सकता। मैं हूं, यह बोध हर एक को होता है। कोई यह नहीं कहता कि मैं नहीं हूं,
यह आत्मा नित्य एवं अविनाशी है। चित्त स्वरूप शंकर कहते हैं चेतना आत्मा का स्वरूप है, कोई आगंतुक गुण नहीं। ब्रह्म के समान आत्मा विशुद्ध चेतना है। आत्मा का यह चित्त स्वरूप प्रत्येक अवस्था जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। जागृत अवस्था में तो अपने चेतन स्वरूप का हम सब अनुभव करते हैं, स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न देखने की क्रिया आत्मा में चेतना की उपस्थिति सिद्ध करती है। जहां तक सुषुप्ति अवस्था यानी स्वप्न रहित यानी निद्रा अवस्था का प्रश्न है, शंकर कहते हैं इस अवस्था में भी आत्मा सचेत रहती है। तभी सोकर उठने के बाद हमें यह अनुभव होता है कि आज हम नींद पूर्ण प्राप्त किए या नहीं, नींद अच्छी आई या नहीं। इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि आत्मा नित्य एवं चैतन्य है। आत्मा पर ब्रह्म के समान ही आनंद स्वरूप भी है। यदि यह आनंद की प्रकृति की नहीं होती तो कोई जीना नहीं चाहता, परंतु सब जीना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा आनंद स्वरूप भी है, किंतु सांसारिक सुख आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद स्थायी होता है, जबकि सांसारिक सुविधाएं कुछ क्षण के लिए मिलती हैं, क्षणिक सुख इसको बोलते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा नित्य आनंद स्वरूप है तो हम दुख क्यों उठाते हैं? शंकर कहते हैं कि अविद्या अथवा अज्ञान के कारण ही हम इतना दुख उठाते हैं। किंतु यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान है अपने वास्तविक स्वरूप को अर्थात स्वयं को ब्रह्म रूप में न जानना, अर्थात यह न जानना कि मैं मूलतः पर ब्रह्म हूँ तथा उन्हीं के न समान सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। शंकर कहते हैं कि इसी अज्ञान के कारण आत्मा अपने को जीव रूप में पाती और सुख दुख हानि लाभ धर्म अधर्म आदि द्वंद्वों से ग्रस्त कर कर्म बंधन में बंधकर आवागमन के चक्र में फंसी रहती है। वास्तविकता ये आत्मा ही है जो अज्ञानवश जीव रूप में कर्ता और भोक्ता बन जाती है। किंतु जीवन की सत्ता भी केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही है। इस तरह शंकर के दर्शन में जीव के अस्तित्व का कारण अविद्या या अज्ञान ही है। यह प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है, फिर इस अविद्या अथवा अज्ञान का कारण क्या है? शंकर कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति माया जो जगत को प्रकट करती है, उसी के कारण ही हम शरीरबद्ध होकर अविद्याग्रस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अनेक उदाहरण देकर समझाया। फिर बात शुरू की मोक्ष की, कि मोक्ष प्रत्येक दर्शन शास्त्र में और प्रत्येक दर्शन में हमने चर्चा की। मोक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है या चिंतन है, या यूं कहें कि वास्तविकता में मनुष्यता की जरूरत है जो हर कोई पाना चाहता है। और प्रत्येक शास्त्र प्रत्येक दर्शन में मोक्ष का मार्ग अलग अलग होता है, किंतु लक्ष्य सबका होता है कि मोक्ष तक पहुंचाना। भारतीय दार्शनिक चिंतन की एक मुख्य विशेषता यह रही है कि यह चिंतन बौद्धिक चिंतन के लिए नहीं, कभी तो ऐसे तत्व के साक्षात्कार के लिए किया गया है जो मनुष्य को सभी प्रकार के दुख भय संदेह मोह आदि से छुटकारा दिलाए, जो मनुष्य को आवागमन के बंधन से मुक्त कराए, और यही मोक्ष है। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है कि विमुच्यते मोक्षः, अर्थात जो मुक्ति दिलाए वही मोक्ष है, जो मुक्त कर दे। शंकर का द्वैत दर्शन में भी चिंतन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही है। मोक्ष पर चिंतन करने के पूर्व हम सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे बंधन का अर्थात हमारे दुखों कष्टों एवं भय संदेह और मोह तथा संपूर्ण जन्म मरण के चक्र का कारण क्या है। शंकर कहते हैं कि हमारे बंधन का कारण हमारा अज्ञान है, जो कि अध्यास के रूप में भी होता है।
इसी कारण हम विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा पर शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि आरोपित कर उन्हें ही मैं मानकर उनके दुखी और सुखी होने पर स्वयं भी सुखी दुखी होते हैं। इस तरह से बंधन में फंसे रह जाते हैं। बंधन किसी व्याख्या से स्पष्ट है कि अगर हम अपना ज्ञान दूर कर लें तो बंधन समाप्त हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। किंतु यह अज्ञान दूर कैसे हो, अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो? श्रुतियां कहती हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। शंकर भी कहते हैं जिस प्रकार रोग की निवृत्ति होने पर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार दुखी व्यक्ति को ज्ञान के द्वारा द्वैत प्रपंच का सामन होने पर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस तरह शंकर ज्ञान मार्ग के समर्थक हैं। यहाँ पुनः प्रश्न उठता है, ये ज्ञान कौन सा है या फिर किसका है जो मोक्ष प्रदाता हो? शंकर के अनुसार मात्र आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर, अर्थात आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने पर व्यक्ति मोक्ष पा लेता है और यही पूर्ण ज्ञान है। इसी प्रकार बताते हैं, शंकर कहते हैं कि आत्मज्ञान इसलिए मोक्ष प्रदान करता है क्योंकि आत्मा साक्षात्कार परमात्मा ही है। इसीलिए आत्मज्ञानी ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेता है। श्रुतियां भी कहती हैं ब्रह्मविदा ब्रह्मैव भवितः, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। तथा तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, अर्थात उस अद्वैत तत्व को जान लेने के बाद शोक और मोह के लिए स्थान नहीं रह जाता। कहने का मतलब है कि आत्मा और ब्रह्म की अभेदता के कारण ही आत्मज्ञानी ब्रह्म रूप में अवस्थित हो पाता है और इस तरह उसी के समान सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। शंकर ने मुक्त अवस्था में आनंद की प्राप्ति पर अधिक जोर दिया है। वह कहते हैं कि मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति न केवल समस्त दुखों, कष्टों और बंधनों से मुक्त होता है, परंतु चरम आनंद की प्राप्ति भी करता है। कहने का मतलब है कि अद्वैत दर्शन में मोक्ष का केवल निषेधात्मक उल्लेख ही नहीं, परंतु विधेयात्मक उल्लेख भी है। चित्त सुखाचार्य कहते हैं मोक्ष नित्य आनंद की प्राप्ति है। मुक्त आत्मा का नित्य आनंद की अवस्था में रहना निश्चय ही बड़ा आकर्षक विचार है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि शंकर दर्शन में मोक्ष अवस्था में जीवात्मा द्वारा आनंद स्वरूप की उपलब्धि कोई नई उपलब्धि नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष की प्राप्ति नई प्राप्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्ति ही है। मुक्ति में केवल व्यक्ति केवल अपने भूले स्वरूप को पहचान लेता है, इसीलिए प्राप्ति कहाँ गया है। शंकर इसी बात को सुंदर उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, एक राजकुमार बचपन में दुर्भाग्यवश अपने माता पिता से बिछुड़कर एक ब्याध द्वारा पाला जाता है और वह बड़ा होने पर अपने को ब्याध पुत्र ही समझता है। किंतु एक दिन एक मुनि उसके लक्षणों को देखकर उसे बताते हैं कि तुम ब्याध पुत्र नहीं राजपुत्र हो। इस तरह राजकुमार अपने वास्तविक स्वरूप में अवगत हो जाता है। यहाँ पर राजकुमार को किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, वह तो पहले से राजकुमार था। बस अज्ञानवश वह अपने स्वरूप को भूल चुका था। ठीक उसी प्रकार हम भी पहले से ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा है। अज्ञान व शरीर को मैं मानकर हम नाना प्रकार के दुख उठाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होने पर हम पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसी बात को एक अन्य उदाहरण द्वारा अगर समझाया गया कि स्वर्ण में लगी हुई मलिनता को हटाने पर स्वर्ण चमकने लगता है। यहाँ पर स्वर्ण में चमक आना कोई नए गुण की प्राप्ति नहीं है। चमक तो स्वर्ण में पहले से ही है, बस मैल के कारण वह स्वरूप बस ढक गया था। इसी तरह अज्ञानवश ही हम अपने मुक्त स्वरूप को भूल जाते हैं। आत्मा नित्य मुक्त है, तब मोक्ष कोई और नई उपलब्धि नहीं है।